झारखंड में विधानसभा चुनाव करीब आते देख बीजेपी के तमाम नेता डेमोग्राफी चेंज को लेकर बार बार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को उठाया है। बाउरी ने कहा कि आदिवासी समुदाय की अस्मिता पर हेमंत सोरेन की सरकार चुप बैठी है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के जमीन की लूट हो रही है और यहाँ की बेटियों पर अत्याचार पर सरकार चुप है। बाउरी ने दावा किया कि पूरे संथाल परगना में आदिवासी जनसंख्या में जबरदस्त गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि होपलू मराणी और दादू हेम्ब्रम की जमीन कालुबनाथ में लूट की गई और वो जब अपनी जमीन पर वापस काबिज होने के लिए गए तो बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उन्हें खदेड़ दिया। के कारण लगातार जो हो रही परेशानी और विशेष करके आदिवासी समुदाय में जो अस्मिता की लड़ाई खड़ी हुई है, माटी बेटी रोटी की जो लड़ाई खड़ा हुई है, उस पर इस सरकार के रहस्यमयी चुप्पी पर हम लोग लगातार जवाब मांग रहे हैं कि भाई आप किस तरह से यहाँ के आदिवासियों की जमीन को लूटने दे रहे हैं, उनके बेटियों के साथ अत्याचार को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ की मिट्टी भी लूटी जा रही है, आप कुछ नहीं कह रहे। पूरा संथाल परगना में आदिवासी जनसंख्याओं का भयंकर गिरावट आया है। समस्त झारखंड प्रदेश में घटनाएं हो रही है, लेकिन वहाँ भयंकर गिरावट आया है। लेकिन ये राज्य सरकार, जब हम लोगों ने कहा कि भाई दादू हेम्ब्रम और होपली मरांडी की जमीन गाय बथान में कैसे लूट ली गई और उस जमीन पे वापस काबिज होने के लिए जब उन्होंने प्रयास किया तो कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उनको मारा, उनको खदेड़ा। केस हुआ 18 तारीख को, उसके पहले की घटना है। वो इलाज कराने के लिए दुमका आए, पहले तो केस नहीं लिया जाने लगा। जब केस हुआ तभी तो कोई गिरफ्तारी भी नहीं, और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पाकुड़ के छात्रों ने, आदिवासी छात्रों ने, मूलवासी छात्रों ने केकेएम कॉलेज के छात्रावास में यह लोगों ने तय किया कि हम लोग इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। और कैसे सरकार के इशारे पर एक दिन पहले सारे एसडीओ और सभी को सूचना देने के बाद भी इस तरह से सरकार के इशारे पे पुलिस और पुलिस के वर्दी में गुंडे जाकर के उनके साथ मारपीट किए और पूरे मामले का डाइवर्सन कर दिया। क्योंकि ये जो सरकार है, सरकार एक मुखौटा पहन के रखी है आदिवासी हित की, वो पहन के रखी है यहाँ के मूलवासियों की। अगर यदि उस मुद्दे पे वह रैली निकलती तो विरोध होता तो इनका वो मुखौटा लगातार नीचे उतर जाता। इसलिए उसको आदिवासी वर्सेज छात्र वर्सेज पुलिस एक मनगढ़ंत कहानी बना करके उसके ऊपर उन्होंने डायलूट करने का काम किया। लेकिन होपनी मरांडी जी हो चाहे दादू हेम्ब्रम जी हो, इनको न्याय मिलेगा। और हम लोगों ने सदन के अंदर भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के ऊपर आपकी यह रस्मी चुप्पी सरकार को जवाब देना चाहिए। गोपीनाथपुर में घटना होता है, बकरीद के अवसर पर लोग आते हैं, घुस करके बंगाल के रास्ते घुसपैठिए मारते हैं, घरों को तोड़ते हैं, आप नहीं एक शब्द निकालते हैं क्योंकि वो जनरल समाज के लोग हैं। तारानगर में मुहर्रम के नाम पर जुलूस निकाला जाता है, फिलिस्तीन का झंडा दिखाया जाता है, पाकुड़ के अंदर ही लोगों को मारते हैं। अब इसे 4 परिवार डर के मारे सिर्फ तो वहाँ रह रहे, बाकी सब भाग गए। आपकी आवाज़ नहीं निकलती है। इलाही नगर में कोई आवाज़ नहीं निकलती है, आपने महोदी में कोई आपका कोई आवाज़ नहीं निकलता। पूरे झारखंड में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे होते हैं, दंगाई किए जाते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं उठती। उल्टे वो हम लोग से सबूत मांग रहे हैं कि आप बताइए कि कहाँ घुसपैठ हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ दलितों और आदिवासियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। वहीं बाउरी ने कहा कि महादलित परिवार का एक बच्चा नवोदय स्कूल की परीक्षा पास करता है, लेकिन प्रशासन ने उस बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दिया। बाउरी ने कहा कि कई ऐसी महिलाओं को एससी का सर्टिफिकेट दिया गया है जो विशेष धर्म से आते हैं। पालकोट से एक महादलित परिवार का बच्चा, महादलित नागाची डोमरा परिवार का बच्चा नवोदय में पास करता है। ऐसे ही उसका एजुकेशन की बहुत नीचे है उसका आंकड़ा, नवोदय में पास करता है। नवोदय में एडमिशन लेने के लिए उसको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होता है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट सरकार बना के नहीं देती है, उनका नहीं बना कर देती है। कहती है खतियान और बाकी जो उनको हो सकता है वो। लेकिन वहीं उधवा प्रखंड में, पाकुड़ के उधवा प्रखंड में, साहेबगंज के उधवा में ये है खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामला। ये है आपका पीडीएस दुकान, एक जन पीडीएस दुकान सुलेखा बीबी को मिलता है और उनका कास्ट क्या बताया जाता है, एससी। एससी की दुकान सुलेखा बीबी जी को वहां दी जा रही। लाफुल बीबी कास्ट एससी, उसको मिल रहा है क्या दुकान। एक तो सर्टिफिकेट आप गलत बना रहे हैं, अवैध सर्टिफिकेट बना रहे हैं। वैसे बांग्लादेशियों को यहाँ ला करके एससीओ का भी हक मार रहे हैं और बांग्लादेशियों को सर्टिफिकेट के माध्यम से दुकानें दे करके उनको एस्टेब्लिश कर रहे हैं।
तारफुल बीबी कास्ट एससी बुधवा प्रखंड का, कुलसुम खातून कास्ट एससी, ये सारे जो है सर्टिफिकेट्स, सेबी बीबी कास्ट एससी, माने उनको ला के बसाना, उनका फर्जी आधार कार्ड बनाना, उनका वोटर कार्ड बनाना, उनसे वोट लेना, और फिर वो कैसे इन सब चीज़ों में घुल मिल करके रह जाए। लुक के लाइक हम जैसे ही हैं, बांग्लादेशी जो लोग हैं भारत का ही हिस्सा थे, उनका नाक नक्शा चाल चलन व्यवहार हम ही लोगों जैसा होता है, वो आसानी से घुल मिल जाते हैं। विदेशी हो करके भी जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो घुल मिल करके खत्म हो जाते हैं। बावरी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर आगे आकर हेमंत सोरेन की सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि आदिवासी और दलित परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के ही कंधों पर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।